हेलो दोस्तों, रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग भारत के भूगोल का सामान्य परिचय जो है इस पर आधारित हम लोग टॉप 45 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास में जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स कवर किए हैं हमने ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो किसी भी प्रश्न को स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आपका राइट आंसर है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो भारत का है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो राइट आंसर है आप सभी का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारत का देशांतरिक जो विस्तार है वो कितना है? देशांतरिक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है आप सभी का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है जो भारत का मानक समय है वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है आप सभी का 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से जो देशांतर रेखा का मानक समय है वो निर्धारित होता है। ऑप्शन है आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आप सभी का इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर आप सभी का है, इसकी जो स्थलीय लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। फ्रेंड अगर क्वेश्चन आप सभी को पसंद आ रहे हो तो क्वेश्चन कितने आप सभी 45 में से क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लास्ट में बताएंगे कितने हमने करेक्ट किए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की समुद्री जो सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है आप सभी का 7,516.6 किलोमीटर की लंबाई है भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई। ऑप्शन है आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो उत्तरीतम राज्य है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है आप सभी का जम्मू कश्मीर उत्तरीतम राज्य है भारत का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आप सभी का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम राज्य जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है आप सभी का कुल जनसंख्या जो है राज्यों की वो 28 है। ऑप्शन है आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आप सभी के भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है आप सभी का जो चोटी है भारत की सबसे ऊंची वो कंचनजंगा चोटी है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है,
कंचनजंगा जो पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये पर्वत आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, कंचनजंगा पर्वत। चलिए अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? आपका सही उत्तर है दोस्तों, दक्कन पठार जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका सही उत्तर है गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर है या दिहांग नाम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। चलिए अगला प्रश्न, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थार मरुस्थल जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? आपका सही उत्तर है दोस्तों, पूर्वी तट जो है वो भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत में मानसून कब आता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में मानसून जून में आता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ होती है भारत की? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपकी मौसिन राम में भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का दिया गया है, भारत का जो सबसे शुष्क स्थान है वो जैसलमेर है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की जलवायु को कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त वर्णित करता है? तो राइट आंसर है आप सभी का, जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है वो सर्वाधिक उपयुक्त वर्णित करता है जलवायु को। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची जो श्रृंखला है वो कौन सी है? तो राइट आंसर है आप सभी का, हिमाद्री जो ऊंची श्रृंखला है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है? तो राइट आंसर है आप सभी का, पंजाब राज्य जो है वो भारत का अन्न का भंडार कहलाता है। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों है, केरल जो राज्य है वो भारत का मसाला उद्यान राज्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आप सभी का, यह तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों, सुंदरवन आप सभी का पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा राज्य खनिज संपदा में सर्वाधिक समृद्ध है? तो राइट आंसर है आप सभी का, जो झारखंड है वो सर्वाधिक खनिज संपदा में समृद्ध है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों,
भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का है जोग फॉल्स जो झरना है वो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? राइट आंसर आप सभी का उलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में है? तो राइट आंसर आप सभी का चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, सांभर झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आप सभी का सांभर झील आपकी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो समूह कौन सा द्वीप समूह है? तो राइट आंसर आप सभी का अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप जो द्वीप है वो किस प्रकार के हैं? तो राइट आंसर आप सभी का ये आपका प्रवाल यानी कोरल लक्षद्वीप द्वीप है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का जो सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का नागपुर में भौगोलिक केंद्र स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 45 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आप सभी 45 में से कितने क्वेश्चन किए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।